विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में बात करेंगे क्षत्रिय गुणों से परिपूर्ण परशुराम। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जमदग्नि नाम के ऋषि थे, परशुराम उनके पुत्र थे। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन ऋषि के आश्रम में आए। जमदग्नि ऋषि ने राजा का स्वागत वैभव के साथ किया। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी सेना का स्वागत एक ऋषि जो जंगल में रहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि से पूछा कि ये संपत्ति कहाँ से आई। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है जो मेरी प्रत्येक इच्छाएं पूरी करती है। राजा ने वो गाय मांगी, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि ये गाय किसी भी तरह राजमहल में ले चलो। जमदग्नि ऋषि आश्रम में नहीं थे तो राजा के सैनिकों ने गाय की चोरी करके राजमहल ले गए। ये बात परशुराम जी को अच्छी नहीं लगी। वो सहस्त्रार्जुन के पास गए और युद्ध में सहस्त्रार्जुन का वध करके गाय आश्रम में लेके आ गए। पिता जमदग्नि को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि निरपराध राजा का वध करके तुमने ठीक नहीं किया, इसलिए 1 साल तक तीर्थ यात्रा करके पाप से मुक्त हो जाओ। परशुराम जी पिता की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करने चले गए और 12 महीने बाद वापिस आए, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। वो हमेशा फरसी साथ में रखते थे। एक बार परशुराम की माता नदी में जल लेने गई। पिता जमदग्नि पूजा करने बैठे थे। माता रेणुका नदी में जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखा और काफी देर से जल लेके आई। जमदग्नि ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा दिया कि तुम्हारी माँ का सिर काट डालो। पिता की बात किसी ने नहीं मानी। तब परशुराम को जमदग्नि ऋषि बोले कि तुम्हारे भाइयों के सहित माँ का सिर काट डालो। पिताजी की आज्ञा से परशुराम अपने भाइयों सहित माँ का सिर काट दिया। जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने वरदान मांगा कि मेरी माँ के साथ मेरे भाई जिंदा हो जाएं और मैंने इनका सिर काटा है ये बातें भूल जाएं। जमदग्नि ऋषि अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया और सब लोग सुखी सुखी आश्रम में रहने लगे। थोड़े ही दिनों में सहस्त्रजित राजा के बेटे जवान हुए और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए जमदग्नि के आश्रम में आक्रमण कर दिया। परशुराम आश्रम में नहीं थे तो ऋषि जमदग्नि का सिर काट डाला और सभी ऋषियों का वध कर दिया। परशुराम आश्रम में आए। माता रेणुका ने दोनों को बताया कि आक्रांत करने वाले ये सहस्त्रार्जुन के 2 बेटे हैं जिन्होंने उत्पात मचाया है। परशुराम ने वहीं पर प्रतिज्ञा किया कि क्षत्रिय बहुत बिगड़ चुके हैं, इसलिए मैं सभी क्षत्रियों का वध कर दूंगा। और हाथ में फरसा लेके परशुराम निकल पड़े क्षत्रियों का वध करने के लिए और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से भीन कर दिया।
क्षत्रियों का विनाश किया। उन्हें बाद में वैराग्य हुआ, वो अपनी क्रोधाग्नि को शांत किया, धनुष बाण का त्याग करके महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। इस प्रकार क्षत्रिय गुण से परिपूर्ण परशुराम जी का चरित्र है। इसे हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को जरूर सुनाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए, हम आपको जवाब देंगे और आपके ग्रहों की पूजा भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।